नमस्कार दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज आरएमएस टाइटैनिक, जो कि 1912 की 10 अप्रैल को अपनी पहली सफर शुरू करते हैं, जो कि साउथहैम्पटन लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। और इस जहाज में उस जमाने का बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिल्मी सितारे और इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी बेहतर जिंदगी के लिए अमेरिका की तरफ जा रहा था। इस जहाज को लेकर दुनिया भर में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था, क्योंकि इस जहाज ना तो दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि सबसे लग्जरियस जहाज थी। इस जहाज की लंबाई लगभग 269 किलोमीटर और ऊंचाई लगभग 53 किलोमीटर के आसपास थी। इस जहाज की डेकोरेशन इतनी ज्यादा लग्जरियस थी कि इसके अंदर दो बड़े बड़े ग्रैंड स्टैम्प कोर्सेस, एक हीटर स्विमिंग पूल, एक टॉर्केस बार्थ, एक इलेक्ट्रिक बार्थ, एक जिम और 4 रेस्टोरेंट, 2 बर्गर की शॉप और एक लाइब्रेरी भी मौजूद थी। और इस जहाज को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लिंक ने यह भी दावा किया था कि इस जहाज दुनिया का पहला अनसिंकेबल जहाज है, क्योंकि यह कभी डूब ही नहीं सकता है। इसके अंदर इतनी ज्यादा सेफ्टी फीचर्स लगाए गए थे। इस जहाज को अपनी सफर की सिर्फ 2 दिन के बाद यानी 12 अप्रैल 1912 को पहली बार अपने अंटार्कटिक ओशन पर आइसबर्ग के सिग्नल मिलते हैं। इस जहाज टाइटैनिक ने इस आइसबर्ग के सिग्नल को रिसीव करते हैं और अपनी ओशन को 2 बार बदल भी लेते हैं, लेकिन लगभग 21.5 नॉट्स यानी कि लगभग 40 किलोमीटर रफ्तार से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहता है। उसके भी ठीक 2 दिन के बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को इस जहाज को 7 और अलग अलग आइसबर्ग की सिग्नल मिलते हैं। इस जहाज की कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ और उनकी क्रू मेंबरों ने इस सिग्नल को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं और 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। रात को 11:39 की एक क्रू मेंबर फ्रेडरिक फिट ने अचानक से जहाज के सामने एक आइसबर्ग को देखते हैं और उन्होंने इमरजेंसी सिग्नल देके अपने कैप्टन और पायलट्स को इस जहाज के डायरेक्शन को लेफ्ट की तरफ मोड़ने का सिग्नल देते हैं कि अनफॉर्चुनेटली बहुत देर हो जाता है। और ठीक 1 मिनट के बाद यानी 11:40 को इस जहाज एक आइसबर्ग के साथ टकरा जाते हैं। ये आइसबर्ग भी इतनी छोटी मोटी आइसबर्ग नहीं थी। 200 बाई 400 जैसी चौड़ाई यानी एक बड़ा सा फुटबॉल स्टेडियम के जैसा बड़ा था, लगभग 40 मीटर तक ऊंचाई, जिसका वजन माना जाए 1.5 मिलियन टन से भी ज्यादा थी। और इस आइसबर्ग के साथ टाइटैनिक लगभग 10 सेकंड तक घिसते चला जाता है और अपनी फ्रंट राइट साइड में बड़ा सा डैमेज हो जाता है। हालांकि इस टाइटैनिक को 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपर से बनाया गया था, जिसके अंदर लगभग 6 वाटर टाइट कंपर को डैमेज फंसते हैं, जिसमें छोटी छोटी हॉल बनते हैं और पानी घुसने लगते हैं। रात की 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने रेडियो सिग्नल देते हैं, जो कि आसपास अगर किसी जहाज हो तो अपने रेडियो सिग्नल के माध्यम से उस जहाज को मदद करने के लिए पहुंच जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, सिवाय एक की, आरएमएस कार्पतिया, जो कि टाइटैनिक से लगभग 127 किलोमीटर दूर में मौजूद थी। और उन्होंने इस सिग्नल को रिसीव करते हैं और टाइटैनिक के कैप्टन से बातचीत करते हैं और उन्होंने टाइटैनिक की तरफ अपने डायरेक्शन को मूव करते हैं। इस कार्पतिया जहाज को टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए 3 से 3.5 घंटे का समय का जरूरत थी। उतने में कैप्टन स्मिथ ने अपने ऑर्डर देते हैं कि अपने लाइफ बोट की इस्तेमाल करके पैसेंजर को इवैक्यूएट किया जा सकता है। रात को 12:05 में पहला लाइफ बोट पानी में उतरती है, जो कि 28 पैसेंजर के साथ अपनी मूवमेंट करती है। और धीरे धीरे जितने टाइम बढ़ने लगते हैं उतनी जहाज के अंदर पानी भी बढ़ने लगते हैं। और रात को 12:20 में टाइटैनिक से आखिरी लाइफ बोट पानी में उतरती है। अब तक टाइटैनिक से लगभग 750 से भी ज्यादा पैसेंजर को लाइफ बोट के जहाज में सेफ्टी में पहुंचाया गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक में 1500 से ज्यादा पैसेंजर मौजूद थे। जितने टाइम बढ़ते गया पैसेंजर के अंदर इतनी पैनिक और हड़बड़ी मचते गया। अपने अपने जिंदगी को बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। रात की 2:05 टाइटैनिक के अंदर इतनी ज्यादा पानी भर जाता है कि टाइटैनिक जहाज टिल्ट होने लगते हैं और अपने आगे के हिस्से को पानी के अंदर डूबने लगते हैं। 2:20 पर टाइटैनिक को 2 हिस्से से टुकड़े हो जाता है और कभी ना डूबने वाला ये अनसिंकेबल जहाज भी पानी में डूबने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आप बिल्कुल भी सुन के हैरान हो जाओगे कि 14 अप्रैल रात को टाइटैनिक के लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर और एक
जहाज मौजूद थी जिसका नाम था एसएस कैलिफोर्निया। अगर कैलिफोर्निया जहाज चाहते थे तो उन्होंने टाइटैनिक की हर एक पैसेंजर को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से इस पूरे घटना को इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, पूरा 70 साल के बाद यानी सितंबर 1985 में अटलांटिक ओशन पर टाइटैनिक को ढूंढा गया है, जो कि अटलांटिक ओशन पर 3800 किलोमीटर समुद्र के नीचे पाया गया है और टाइटैनिक की दोनों टुकड़े को लगभग 600 किलोमीटर दूर में पाया गया है। और आज पूरे 110 साल के बाद टाइटैनिक को कुछ इस तरीके को दिखते हैं, जो कि पानी में मौजूद बैक्टीरिया और अलग अलग डिजीज ने टाइटैनिक का इस मेटल फ्रेम को भी खाया जा रहा है। और एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि 2030 तक ये टाइटैनिक जहाज पूरी तरह से पानी के अंदर गायब हो जाता है। और इस जहाज को पानी के अंदर डूबने के पीछे और भी कई सारी दिलचस्प रीजन है। अगर आप इस रीजन को भी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के अंदर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ा रहिएगा। धन्यवाद।